Assalamu alaikum boys and girls, welcome back to another episode of US Diaries. I hope you guys are doing good. I am doing great, alhamdulillah. आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉल इनटेक के बारे में। अभी मुझे लोग रीच आउट कर रहे हैं कि फॉल इनटेक का लिए टाइम है या नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि फॉल इनटेक में अगर आप आना चाहते हो तो इसकी परफेक्ट टाइमलाइन क्या होती है। क्या आप लेट हो चुके हो? क्या आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो? अगर अप्लाई करोगे तो क्या वीज़ा इंटरव्यू की डेट आपको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, तो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि F1 वीज़ा इंटरव्यूज़ हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने बैन लगा दिया था इंटरव्यूज़ के ऊपर। तो अगेन एंड अगेन मैं ऑलरेडी एक वीडियो उसके ऊपर पोस्ट कर चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि वो बैन F1 के लिए नहीं था, वो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए हॉल्ट था अभी के लिए। तो F1 के लिए जो जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और वो इंटरव्यू दे भी रहे हैं। और आप ज़रूर इस बात की टेंशन ना लो कि F1 के इंटरव्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो मुझे इनटेक मिस कर देना चाहिए या ले लेना चाहिए। जहाँ तक इनटेक मिस या ले लेना चाहिए का ज़िक्र है, वो ये है कि अगर तो आप कुछ नहीं कर रहे तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, क्योंकि फिर आपकी प्रोफाइल में गैप नहीं आता। अगर आपकी प्रोफाइल में गैप आ जाता है तो दैट्स काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग, बट आई वोंट से इट्स अ बिग रेड फ्लैग। यू कैन ऑलवेज डिफेंड इट। बट अगर आप घर बैठे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो और सिर्फ बाहर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको गैप को अवॉइड करना चाहिए, या फिर मीनवाइल आप पाकिस्तान में ही कोई जॉब वगैरह कर सकते हो। खैर, बात करते हैं फॉल इनटेक के बारे में। तो फॉल इनटेक के लिए यस अभी भी टाइम है, जो लोग नवंबर दिसंबर में अप्लाई कर लेते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज तब आपकी फॉल इनटेक के लिए जो एडमिशन्स हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन अभी भी फरवरी चल रहा है। पर्सनली मैं फॉल इनटेक में अमेरिका आया था, और फॉल इनटेक के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, अगेन मैं अपनी स्टोरी फिर कभी ज़रूर सुनाऊंगा कि क्यों मैंने अप्लाई किया था, कैसे अप्लाई किया था, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट येस, मैंने फरवरी में अपना प्रोसेस शुरू किया था। इनफैक्ट मैंने फरवरी में देखना शुरू किया था कि क्या मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। सो आई जस्ट सेलेक्टेड अ यूनिवर्सिटी एंड देन आई अप्लाइड। सो येस, यू कैन अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली टिल एंड मार्च के आखिर तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन खुले होते हैं फॉर फॉल इनटेक। एटलीस्ट आप अपनी एप्लीकेशन डाल दो। इन दैट केस जब आप अपनी एप्लीकेशन डाल देते हो, उसके बाद वो आपसे दोबारा रीच आउट आपको करते हैं, जस्ट इन केस आपकी प्रोफाइल में कोई चीज़ मिसिंग है। फॉर एग्जांपल आइल्स मिसिंग है, या फिर बैंक स्टेटमेंट मिसिंग है। खैर, बैंक स्टेटमेंट में स्टिल वो आपके पास आएंगे। तो फरवरी मार्च में आप अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर एंड ऑल दोज थिंग्स, SOP, इसके लिए अगर आप ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो आप वैसे ये कंप्लीट करने में कोई टाइम नहीं लगता। ये आप लिटरली 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बाद कर सकते हो, क्योंकि आप अपने प्रोफेसर से बात करो या बॉस से बात करो और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए उनको राज़ी कर लो, क्योंकि वो लेटर आता है, ईमेल के थ्रू उन्हें लेटर आएगा जिसे वो फिल करेंगे। एक परफॉर्मा टाइप होगा जिसे वो फिल करेंगे और सब यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाएगा। राइट नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी। आपका टाइम कम लगेगा। बाय मार्च आप अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन डाल दो कि बाय अप्रैल वो आपको रीच आउट करते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी यूजली टेक्स अ मंथ टू रीच यू बैक वंस द डेडलाइन इज़ क्लोज। तब तक अगर आपने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया है तो दे गोना स्टिल टेक सम टाइम, एटलीस्ट टिल मार्च. After that they start scrutiny, and if they want to give you an admission, they'll ask you for IELTS, or they'll ask you for other recommendation letter or maybe bank statement. लेट्स से मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं तो मैंने प्रोफाइल सबमिट की एक यूनिवर्सिटी में, मेरा पास आइल्स नहीं था और मैंने स्टिल सबमिट कर दी। ठीक है, जब आप आइल्स के बगैर सबमिट करते हो तो बाय मार्च के एंड पे वो आपको अगेन रीच आउट करेंगे। तब तक आपके पास एटलीस्ट मंथ एंड हाफ है जिसमें आप अपने आइल्स की तैयारी करके, आइल्स की तैयारी विद इन अ मंथ आई वुड से हो जाती है। और या फिर डुलिंगो वगैरह आप दे सकते हो, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप ये रिक्वायरमेंट मंथ एंड हाफ में ये आप अपनी कंप्लीट कर सकते हो, जब आप ये कंप्लीट करके उन्हें भेज देते हो या फिर अपने प्रोफाइल में अपडेट कर देते हो, तो वो आपको एक कंडीशनल एडमिशन देते हैं। कंडीशनल एडमिशन में ये होता है कि अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आइल्स वगैरह कंप्लीट है, तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट के लिए मांगते हैं कि दिस इज़ गोना बी योर कॉस्ट। आपकी क्या कहते हैं, लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी योर 1 ईयर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, लिविंग कॉस्ट, अदर एक्सपेंडिचर्स। तो वो आपको वो दे देंगे, वो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ती है। वो आप मार्च अप्रैल तक कर सकते हो। मैंने अप्रैल में की थी, मुझे एक महीना लग गया था अपनी बैंक स्टेटमेंट को अरेंज करने में।
بائی دا اینڈ آف اپریل میں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ جب میں نے سبمٹ کی ود ان 2 ویکس انہوں نے مجھے میرا I-20 ایشو کر دیا تھا. تو بائی اپریل آپ کا I-20 آپ کے پاس آ سکتا ہے. اینڈ بائی مے آپ میں نے مے میں اپلائی کیا تھا. بائی مے آپ اپنا F1 ویزا کے لیے DS-160 فارم فل کر کے اینڈ آل دوز تھنگس آپ اپنا سروس فی فل کر کے آپ اپنا انٹرویو کے لیے ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہو. ڈیٹ F1 اسٹوڈنٹس کا ویٹ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے, ود ان 2 to 3 months آپ کو مل جاتی ہے ڈپینڈنگ آن یور لوکیشن, یور ویزا انٹرویو لوکیشن. ادھر اٹ کوڈ بی ان کراچی اور اٹ کوڈ بی ان اسلام آباد, سو وٹ ایور از کلوز ٹو یو you can pick that one, but there's always a myth Karachi will get you approved and Islamabad will get you rejected, but I don't believe in it because personally I interviewed at Islamabad embassy, sorry. So yes, it's the right time once you get the date. I got my date in July. My date was, I remember it was 7th of July, I believe. And I got my visa and I got my passport back by mid of July. It was around 15-16. I gave my resignation to my job by the end of July, and in August I flew because classes usually starts around mid-August. So آپ کلاس سے ایک ہفتہ پہلے آ جاؤ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. So right now it's the perfect time to apply for US fall intake for any program right now. Depending on universities, you can look up their universities, and if you need some help you can reach out to me. I can help you with that. I can help you in your visa preparation. I can help you in applying for different courses, different programs at different universities. So it takes a lot of efforts, and but it is doable. So if you want to do it by yourself, more than welcome. But if you want my intake in this whole process, I'll be happy to help you out. So yes, it's the right time to apply for it. Thank you. See you in another video.